सहस्त्रमुखा रावण की कथा। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था। इस अवसर पर इनके अभिनंदन के लिए सभी ऋषि मुनि राज दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने एक स्वर में कहा, रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है। सब लोग सुख शांति की श्वास ले रहे हैं। उस समय मुनिया द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता को हंसी आ गई। इस समय में उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया और मुनियों ने देवी सीता से हंसी का कारण पूछा। इस पर सीता जी राम जी तथा मुनियों की आज्ञा लेकर एक अद्भुत वृतांत बतलाते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता महाराज जनक ने अपने घर में एक ब्राह्मण को आदर पूर्वक चतुर्मास व्रत करवाया। मैं भली भांति ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता तरह तरह की कथा मुझे सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सहस्त्रमुख रावण का वृतांत सुनाया, जो इस प्रकार है। विश्रवा मुनि की पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़के का नाम सहस्त्रमुखा रावण था और छोटे का नाम दशमुखा रावण। दशमुखा रावण ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों को जीतकर लंका में निवास करते हैं और बड़ा पुत्र पुष्कर द्वीप में अपने नाना सुमाली के पास रहते हैं। वह बड़ा बलवान है। मेरु को सरसों के समान, समुद्र को गाय के खुर और तीनों लोगों को तृण के समान समझता है। सहस्त्र रावण सबको सताना उसका काम है। जब सारा संसार उससे त्रस्त हो गया तब ब्रह्मा जी ने उसे वत्स यानी पुत्र आदि प्यार भरे संबोधनों से प्रसन्न किया और किसी तरह इस कृतज्ञ को रोका। उस सहस्त्रमुखी रावण की कथा सुनकर वे ब्राह्मण यथा समय वापस लौट गए, किंतु आज भी वह घटना वैसी ही याद है। आज आप लोग दशमुखा रावण के बारे में मारे जाने से ही सर्वस्त्र खुश शांति की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि पुष्कर द्वीप में सहस्त्रमुखा रावण का अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है। यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी ने दशमुखा रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण को नहीं मारा जाता, जगत में पुनः आनंद कैसे हो सकता है। इस हितकारिणी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम जी ने उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण को दल बल के साथ बुला लिया गया। इसके बाद बड़ी सेना के साथ श्री राम जी ने पुष्पक विमान से पुष्पक क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया, तो देवी सीता, सभी भाई और मंत्रीगण भी साथ थे। पुष्पक की तो अबाध गति थी। वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है, तो उसके गर्व को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। वहाँ मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़ा। उसने सोचा, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना है, क्यों न इनको इनके देश वापस भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने व्याव्यास्त्र का प्रयोग किया और जैसे कोई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबहियां देखकर अब बाहर निकाल देता है, ठीक वैसे ही व्याव्यास्त्र ने सभी प्राणियों को बाहर निकाल दिया। केवल 4 भाई सीता जी, हनुमान, नल, जांबवन, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की स्थिति देखकर श्री राम जी सहस्त्रमुखा पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगे। यह देख सहस्त्रमुखा रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा। यह कहकर जोर शोर से राम पर बाण चलाने लगा। श्री राम ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया। वह धीरे धीरे युद्ध ने लोम हर्षक रूप में धारण कर लिया। सहस्त्रमुखा ने पन्नागास्त्र का प्रयोग किया। फलतः विषधर सर्पों से समस्त दिशाएं एवं विदिशा व्याप्त हो गई। राम ने सर्पोयाणास्त्र
उसे काट दिया। इसके बाद श्री राम ने उस बाण का साधन किया जिससे इन्होंने रावण को मारा था, किंतु सहस्त्रमुखा रावण ने इसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया और एक बाण मारकर श्री राम को मूर्छित कर दिया। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुखा अतीव प्रसन्न हुआ। यह तो 1000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी सीता का यह सब देखकर सह न सकी। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही निश में सहस्त्रमुख रावण का सिर काट दिया, सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुखा रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्र मृतकांक उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुए थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्य को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। सभी ने मिलकर उस आदि शक्ति की आराधना की। स्वयं भगवान श्री राम ने भी सहस्त्र नाम स्तोत्र से देवी की आराधना की। तो माता सीता ने इस प्रकार सहस्त्र रावण का वध किया।